शुक्रिया ममता जी। टॉप लाइन खबरें, फायदे की खबरें, विकास की। आइए देखते हैं क्या खास है आज टॉप लाइन्स में। वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की बैठक में बैंकों की स्थिति मजबूत करने पर हुई चर्चा। सरकारी निवेश के साथ साथ निजी निवेश को कैसे आकर्षित किया जाए, इस पर हुई चर्चा। दुनिया भर की वैश्विक स्थिति का भारत पर होने वाले असर की भी हुई समीक्षा। डिजिटल इंडिया के तहत ट्राई ने रियल टाइम मोबाइल इंटरनेट स्पीड को जानने के लिए जारी किया नया मोबाइल ऐप। अब माई स्पीड ऐप के जरिए मोबाइल कंपनियों के इंटरनेट स्पीड पर सरकार रख सकेगी नजर। अभी ये सुविधा केवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध। यूरिया पर सब्सिडी कम करने की कोशिश में जुटी सरकार। अब कोयले के इस्तेमाल से बनाया जाएगा यूरिया। 3 हफ्तों में आएगी पॉलिसी। ऊर्जा मंत्रालय के साथ बैठक में लिया गया फैसला। फिलहाल 45,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। नितिन गडकरी का बयान। और दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी के चरखे का उद्घाटन किया गया। अहमदाबाद में इसका निर्माण किया गया था और अब सरकार का जो जोर है वो सोलर चरखों पर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह उद्घाटन किया। और अब बात करते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए जो छोटी अवधि का ऋण दिया जाता है, यानी क्रॉप जो लोन दिया जाता है, उसको 4% देने का फैसला जारी रखा है। और सभी बैंकों द्वारा ये 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, 1 साल के लिए दिया जाएगा। दूसरे फैसलों में सरकार ने मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने पर फोकस किया है। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। लिए गए। सरकार ने किसानों के लिए छोटी अवधि के लिए ऋण देने का फैसला किया। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा किसानों को 4% की ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे किसान जो समय पर ऋण चुका रहे हैं उन्हें दी जा रही अतिरिक्त छूट जारी रहेगी। ये शॉर्ट टर्म लोन है 1 साल के लिए 3 लाख रुपए। तीसरा, मार्केट बैंकिंग लेंडिंग रेट है 9%। भारत सरकार इस पे 5% की छूट देती है, ये 4% पर अवेलेबल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों में सरकार देश में मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी के तहत तमिलनाडु में मौजूद इनायम पोर्ट के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मोजाम्बिक के साथ समझौते को मंजूरी दी है। मोदी सरकार का लक्ष्य दाल के उत्पादन को बढ़ाकर 2020 तक 2 लाख टन करने का निर्णय लिया है। सरकार ने नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार 2020 तक 50 लाख लोगों को प्रशिक्षण देगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक्सिस बैंक में विदेशी निवेश को 62% से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया। इसके अलावा सरकार ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ चिकित्सा से जुड़े समझौतों को भी मंजूरी दे दी। सुधाकर दास के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि किस तरह से कैबिनेट जो अपने फैसले ले रही है उसमें दालों पर, जो दालों की कीमतें हैं उनको काबू में करने पर किस तरह से जोर दिया गया है। और वित्त मंत्री का भी कल एक बड़ा बयान आया एफएसडीसी की मीटिंग के बाद कि इस साल मानसून बेहतर हो रहा है और जो कीमतें हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। निगाह डालते हैं दुनिया भर के बाजारों पर। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहाँ के इंडिपेंडेंस डे के बाद जब बाजार खुले तो गिरावट के साथ कल कारोबार होता हुआ नजर आया। डाउ, S&P 500 और नैस्डैक तीनों में करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ भी गिरावट का दौर लगातार जारी रहा। मिक्स ट्रेंड देखा गया। FTSE 100 0.35% ऊपर खरीदारी के साथ, जबकि डैक्स में करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजार किस तरह से कारोबार कर रहे हैं आज उस पर निगाह डाल लेते हैं। निक्केई, कॉस्पी, शंघाई कॉम्पोजिट ये गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। आज भारतीय बाजार तो बंद है, ट्रेडिंग हॉलीडे है, लेकिन किस तरह से कल बाजारों ने प्रदर्शन किया वो आपको दिखाते हैं। 112 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 35 अंक नीचे। फिलहाल आज के अर्थ जगत के इस अंक में सिर्फ इतना ही।